इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने वाले हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारे उत्तर देने से पहले ही आप अवश्य कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। तो ठीक है, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है संकेतों के द्वारा, अणुसूत्रों के द्वारा, समीकरण के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। यानी कहेंगे देखिए, संकेतों, अणुसूत्रों और सरल सूत्रों को परमाणुओं को सूचित किया जाता है, यानी इनके द्वारा, ऐसे सूत्रों के द्वारा परमाणुओं को सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु हो गया, मैग्नीशियम परमाणु हो गया, हाइड्रोजन परमाणु हो गया, इन लोगों को सूत्रों, संकेतों एवं सरल सूत्रों के द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उन्हें समीकरण के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? समीकरण के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए, बी और डी क्या होगा? गलत होगा, रॉन्ग होगा, सी द राइट आंसर। समीकरण के दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर हो, बातें समझ में आ रही है? अगर बराबर बराबर हो तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया है, भैया ऑप्शन मत तो बोल लेने दीजिए। ऑप्शन में दिया गया है संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण दोनों, यानी कि संतुलित असंतुलित दोनों। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। यानी आपका आंसर क्या होगा? संतुलित समीकरण, संतुलित, यानी कि बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन समीकरण असंतुलित है? कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए, संतुलित में क्या होता है? दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, और असंतुलित में क्या होती है? असमान होती है, बराबर बराबर नहीं होती है। चलिए चेक करते हैं जरा कि कौन संतुलित है, कौन असंतुलित है। तो यहां पे देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, इधर एरो चिन्ह की इधर क्या है? दो हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन? दो, इधर भी है। असंतुलित हमको खोजना है। क्लोरीन दो है, क्लोरीन इधर भी दो है। ये क्या है? संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। यानी कहेंगे तुम आंसर नहीं हो सकते हो। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन दो दुना के चार गो है, दो दुना के चार गो। ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो गो है ना, दूसरे गुना है। तो यानी कि ये भी क्या है? संतुलित है। असंतुलित नहीं, हमको खोजना है असंतुलित, संतुलित नहीं। इधर पोटेशियम दो गो है, पोटेशियम दो गो है, क्लोरीन दो गो है, क्लोरीनो दो गो है, ऑक्सीजन तीन दुना के छह गो है, तीन दुना के छह गो है। कहेंगे ये भी संतुलित है। हमको चाहिए असंतुलित। पीबी, यानी कि पीबी, यानी इधर पीबी का होगा एगो है, इधर भी पीबी एगो है। नाइट्रोजन इधर दो गो है, इधर नाइट्रोजन एगो है, एगो है ना, नाइट्रोजन एगो है यहाँ पे। कहेंगे ये क्या है? असंतुलित है। ये क्या है? असंतुलित है। और हमको असंतुलित खोजना था, तो कहेंगे डी इज द राइट आंसर। आप कह रहे निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? कह रहा है संतुलित यानी कि दोनों ओर बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एफी एगो है, एफी एगो, चलो भाई बढ़िया है। लेकिन क्लोरीन जो है, यानी कि लोहा दोनों तरफ आयरन तो एक दो है, लेकिन क्लोरीन इधर दो है, इधर तीन है। कहेंगे तुम संतुलित नहीं हो, असंतुलित हो। इसमें कहेंगे नाइट्रोजन एगो दो गो है, इधर भी दो गो है। चलो भाई, हाइड्रोजन चार गो है, दो दुना के चार गो है, ऑक्सीजन दो गो है, ऑक्सीजन दो गो है। कहेंगे तुम संतुलित हो भाई, तुम क्या हो? संतुलित हो। क्या हो? संतुलित हो। तो कहेंगे कि बी द राइट आंसर। समझ में आ रही है? अगला करें कि कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब कह रहा है गर्म कर किया गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह अभिक्रिया कैसी होगी? करे विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक दूसरे मतलब कोई अधिक अभिक्रियाशील यौगिक क्या होता है? कम अभिक्रियाशील, मतलब परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा यौगिक है, टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? टूटने की क्रिया हो रही है ना।
तो कहेंगे न तो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, उभय विस्थापन का मतलब होता है आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वैसा क्रिया नहीं हो रही है। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि जब कोई अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो यहाँ पे वैसा घटना नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या टूटने की घटना हो रही है, यानी अपघटन कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अब कह रहे कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड डालने पर ठोस सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है। क्या होता है? ठोस सिल्वर क्लोराइड जो होता है, ठोस सिल्वर क्लोराइड जो अवक्षेप बनता है वो विलयन से क्या होता है? पृथक, यानी कि अलग हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, पूछ रहा है। तो क्या कहलाती है, क्या बोलेंगे? कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला कह रहे हैं, यानी कि इसका सी द राइट आंसर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है? एक क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, यानी एसिड है। इन दोनों का भी क्रिया करने से सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ है, यानी कि लवण और जल का निर्माण हुआ है। यह कैसी अभिक्रिया है? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराइए, चाहे क्षार के साथ अभिक्रिया अम्ल के साथ कराइए, लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि बी द राइट आंसर। अब कहें कौन ऑक्सीकारक है? H2, H2S, HCl, O2, यानी कि आप कहेंगे O2 है। क्या है? O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। यहाँ पे कौन अकारक है? कर है कौन अकारक है? H2S सल्फ्यूरिक अम्ल, O2, H2S, HNO3। देखिए इसमें भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया, इसमें भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया, इसमें भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया है। ऑक्सीजन की अभिक्रिया, इसलिए ये सब क्या है? ऑक्सीकारक है। इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं, इसलिए अकारक है। इसमें यानी कि हाइड्रोजन के केवल संयोग है, इसलिए ये क्या है? अकारक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला में कह रहे हैं कि कौन अकारक है? इधर हो गया हो, कह रहे कि 2Cu प्लस O2, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे दो छोटे छोटे यौगिक कह रहे हैं जुड़ रहे हैं। अच्छा, उससे नहीं लिया है। देखिए अगर मान लीजिए दो छोटे छोटे यौगिक जुड़ करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, तो बताइएगा आप लोग कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं? ये आप बताइएगा, आगे हम बताएंगे। चलिए अगला कह रहा है कि कह रहा है इसका Cu प्लस O2, जो Cu प्लस O2 का अभिक्रिया करने से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और क्षेपण। अपघटन तो होगा नहीं क्योंकि जुड़ रहा है, बात सही है। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया हुआ नहीं है, उदासीनीकरण कहेंगे। अवक्षेपण, ठोस अवक्षेप का निर्माण नहीं हुआ है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। विलयन से जब अलग होता है ठोस अवक्षेप, तब अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन से यहाँ पे संयोग करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर जो हम पूछे कि संयोजन या अपघटन अभिक्रिया हुआ, इसमें संयोजन अभिक्रिया हुआ है। कौन सा अभिक्रिया हुआ है? संयोजन। अगर पूछा होता संयोजन या अपघटन अभिक्रिया हुआ है इसमें, तो हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया हुआ है। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? कह रहा है कि अवकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है, ऑक्सीकरण है और क्षेपण है। तो कहेंगे देखिए जब हमारे शरीर में जो भोजन के पचाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन के। इस प्रकार से ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का मतलब समझ रहे हैं? ज्वाला का मतलब जैसे हो गया, जैसे सिगरेट देखें, सिगरेट में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, केवल क्या होती है? जिसे चिंगारी या लुत्ती या आग होता है, कह सकते हैं। जैसे ये क्या है? ये ज्वाला है। क्या है ये? मोमबत्ती जलती है जैसे, ये ज्वाला है। किरोसिन तेल जलाते हैं तो भभक उठता है, पेट्रोल भभक उठता है, ज्वाला के साथ भभक उठता है। बात सही है? तो कह रहे हैं अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि मोमबत्ती, भैया मोमबत्ती को जलाएंगे उसे जलेगा कि नहीं जलेगा? तो ये ज्वाला है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। किरोसिन तेल भभक जाता है, जलता है ना, वो भी ज्वाला के साथ जलता है।
लेकिन जो कोयला होता है ये सिर्फ उष्मा के उत्पत्ति करता है, ज्वाला की उत्पत्ति। देखते हैं पेट्रोल जिसमें भभकता है, लकड़ी जिसमें भभकता है, देखे नहीं देखे होंगे। ये केवल उष्मा की प्राप्ति यानी तापमान में वृद्धि, तापमान देता है। बात सही है। आप कह रहे कि मेथेन गैस तो मारेगा कि और तेजी से भभकेगा, समझ गए हो? यानी कि ये भी ज्वाला के साथ जलेगा, ये भी ज्वाला के साथ जलेगा, ये भी ज्वाला के साथ जलेगा। अब देखिए मेथेन गैस आपको मिलेगा कहां? चलिए इसमें भी लगभग नहीं, इसमें ब्यूटेन होता है। मेथेन गैस आपको, जो गोबर गैस का नाम सुने हैं, तो गोबर गैस में क्या होता है, बिजली की उत्पत्ति भी किया जाता है और मेथेन गैस निकाल कर उसमें से मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है उसमें। तो मेथेन गैस को पाइप के सहायता से लेकर जाते हैं हम लोग चूल्हा के पास, यानी कि चूल्हा जहां पे खाना पकाने वाला होता है, और वहां पे जब जलाते हैं तो जलने लगता है और खाना आसानी से पका लेते हैं। वो ज्वाला के साथ जलता है, ठीक ना, लिक्विड टाइप से जाता है उसमें। अब कह रहे हैं अभिकारकों को समीकरण के डॉट 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 और लिखा जाता है, यानी कि अभिकारक जो होते हैं समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है या बाएं ओर लिखा जाता है। चलो भाई, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक जो होते हैं उनको बाएं ओर लिखा जाता है। किसके ओर लिखा जाता है? बाएं ओर लिखा जाता है। बकुलोले वाला जा दाएं ओर बतला हो जा, उसको प्रतिफल को किधर लिखा जाता है? बाएं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अब कह रहे कि AgNO3 विलयन में कॉपर डालने पर करें कि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर के चूर्ण को डाला जाता है, यानी कि कॉपर डाला जाता है, तो कह रहा है कि डॉट 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 धातु प्राप्त की जाती है, ठीक। यानी किस धातु की प्राप्ति होती है? तो अब देखिएगा जो कॉपर होता है यानी Cu जो होता है, Ag यानी चांदी से क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो चांदी को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा और अपने जाकर के नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेगा, तो कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करेगा और शुद्ध क्या होगा? शुद्ध चांदी हमको क्या होगी? यानी चांदी धातु की प्राप्ति हो जाएगी, समझिए। अब कह रहे कि Mg प्लस HCl यानी कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस यहां पे बन गया H2। कह रहे कि कैसा समीकरण है? यानी कि ये यानी आपको बताना है कि संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? असंतुलित है, कन्फर्म है? चलिए सही बात है, ये असंतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम तो बराबर है, क्लोरीन दो गो है, इधर एक ही है, ये बराबर नहीं है। हाइड्रोजन एक गो है, हाइड्रोजन दो गो है, ये बराबर नहीं है। अगर संतुलित करना होता तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा कर देते, ये संतुलित हो जाता। अगला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को डॉट 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 कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अरे तो छूटने लगेंगे, प्रतिफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, जो समीकरण के दाएं ओर होता है। किधर होता है? करे एथिल मरकैप्टन का सूत्र क्या होता है? करे कि CH3SH, कहेंगे ना बकुलन, ये नहीं होता है। एथिल दूसरा नंबर पाता है, C2H5 वैसे हो जाएगा SH, यानी कि सीधा राइट आंसर। अब कह रहे हैं कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और उसी को वह विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। नहीं, चलो भाई इसमें संयोजन करें, कहेंगे नहीं, विघटन नहीं, विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन, हाँ कहेंगे डी द राइट आंसर। अब कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि जल और CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहा यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपया अपघटन है? तो क्या बताइएगा? करे वियोजन, संयोजन, योगशील अप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या कहेंगे भैया? यह है संयोजन अभिक्रिया। दो यौगिक आपस में जुड़ करके अपने से भिन्न गुण वाले बड़े यौगिक का क्या किए हैं? निर्माण किए हैं, इसलिए ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। करे निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? करे बुझा हुआ चूना कौन है? यानी बुझा हुआ चूना का मतलब जानते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, चूने को जल में भिगो देते हैं और भिगो करके जब सूख जाता है वो चूना, तो वो बुझा हुआ चूना कहलाता है, या बुझा हुआ चूना को ही भखरा चूना कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है?
कह रहा है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaOH के होल ट्वाइस CaCO3 और Ca कौन है, कहेंगे CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होगा, यानी कि बी द राइट आंसर। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है कली चूना का सूत्र है, क्या है, काली चूना का, जो हम लोग मार्केट से क्रिस्टल के रूप में, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में खरीद करके लाते हैं, ठीक ना। अब कह रहे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं के रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसके धुआं जो होते हैं किस रंग के होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है श्वेत रंग का, हरा रंग का, या लाल रंग का, या भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो कहेंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं इनके धुएं का जो रंग होता है भूरा रंग का होता है। कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। अब बताना है कि फेरस सल्फेट यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग, क्रिस्टल यानी कि छोटे छोटे जैसे नमक देख रहे हैं, चीनी देखे हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल, यानी कि ठोस, छोटे छोटे आकार के ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहेंगे। तो कह रहे हैं कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होगा। इसी में से ऑप्शन है, बता सकते हैं कोई, श्वेत, हरा, लाल या भूरा। इसका रंग जो होता है हरा होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। अच्छा अब बताइएगा फेरस ऑक्साइड का रंग इनमें से कैसा होता है, बताइए। फेरस ऑक्साइड का कहेंगे लाल या भूरा होता है, लाल या भूरा होता है। कैसा होता है, लाल या भूरा होता है। कृपया इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।